नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका साहित्य आराध्या शिक्षार्थी में सहृदय अभिवादन करता हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जो है वात्सल्य कविरत्न सूरदास जी के बारे में। आज हम उनका जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। परिचय में यदि हम बात करें तो सूरदास भक्ति काल में कृष्ण भक्ति के भक्त कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। उनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये है वो गांव जहां पर उनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में वह आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मतानुसार सूरदास का जन्म संवत 1540 विक्रमी के सन्निकट और मृत्यु 1620 विक्रमी के आसपास मानी जाती है। सूरदास जी के पिता रामदास गायक थे। सूरदास जी के जन्मांध होने के विषय में भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊ घाट पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पदों को गाने का आदेश दिया। सूरदास जी अष्टछाप कवियों में एक थे, क्योंकि अष्टछाप में कुल 8 कवियों का जिक्र मिलता है, जिसमें से सूरदास भी एक थे। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में 1563 ईस्वी में हुई थी। ऐतिहासिक उल्लेख। सूरदास के बारे में भक्तकाल और 84 वैष्णवन की वार्ता में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशियात अब्बुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे काशी, जो कि अब वर्तमान में बनारस हो चुका है, कि कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। वो कोई और होंगे जिनका उसमें उल्लेख मिलता है, पर ये वो सूरदास नहीं थे। जनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में सूरदास की भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा उनकी अंधता का उल्लेख है। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार सूरदास आगरा और मथुरा के बीच साधु के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण के चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंपा। जन्म। सूरदास का जन्म कब हुआ, इस विषय में पहले उनकी तथाकथित रचनाओं, जो कि साहित्य लहरी और सुर सारावली के आधार पर अनुमान लगाया गया था, और अनेक वर्षों तक यह दोहराया जाता रहा कि उनका जन्म संवत 1540 विक्रमी अर्थात सन 1463 ईस्वी में हुआ था। परंतु विद्वानों ने इस अनुमान के आधार को पूर्ण रूप से अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया तथा पुष्टि मार्ग में प्रचलित इस अनुश्रुति के आधार पर कि सूरदास श्रीमद् वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे, यह निश्चित किया गया कि सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी संवत 1535 विक्रमी यानी कि सन 1478 ईस्वी को हुआ था। यानी जो हम मानते आ रहे थे ना 1483 ईस्वी, उससे 5 साल पहले। इस सांप्रदायिक जनुश्रुति को प्रकाश में लाने का तथा उसे अन्य प्रमाणों में पुष्ट करने का श्रेय डॉक्टर दीनदयाल गुप्त को है। जब तक इस विषय में कोई अन्यथा प्रमाण न मिले, हम सूरदास का जन्म की तिथि जो है वो यही मान सकते हैं, और वो क्या है, वो है 1478 ईस्वी। काल निर्णय।
सूरदास के पिता रामदास गायक थे। जी हाँ, वो गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊ घाट पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास अष्टछाप के कवियों में से एक थे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में 1563 ईस्वी में हुई थी। उनकी जन्म तिथि तथा उनके जीवन की कुछ अन्य मुख्य घटनाओं के काल निर्णय का भी प्रयत्न किया गया है। इस आधार पर कि गऊ घाट पर भेंट होने के समय वल्लभाचार्य गद्दी पर विराजमान थे, यह अनुमान किया गया है कि उनका विवाह हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मचारी का गद्दी पर बैठना वर्जित है। वल्लभाचार्य का विवाह संवत 1560 से 61 अर्थात सन 1503 और 1504 ईस्वी में हुआ था। अतः यह घटना इसके बाद की है। वल्लभ दिग्विजय के अनुसार, एक ग्रंथ है वल्लभ दिग्विजय के अनुसार, यह घटना संवत 1565 विक्रमी अर्थात सन 1510 ईस्वी के आसपास की है। इस प्रकार सूरदास 30-32 वर्ष की अवस्था में पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए होंगे। सूरदास और वल्लभाचार्य। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य। यानी कि वल्लभाचार्य ने ही भक्तिकालीन सगुण धारा की जो कृष्ण भक्ति शाखा थी उसका आधार वल्लभाचार्य जी ने रखा था। उनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन 1479 वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इलम्मा गारू के गर्भ से काशी के समीप हुआ था। किसके समीप हुआ था? काशी के समीप। उन्हें वैश्वनरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है। वे वेद शास्त्र में पारंगत थे। श्री रुद्र संप्रदाय के श्री विल्व मंगलाचार्य जी द्वारा इन्हें अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई थी। त्रिदंड संन्यास की दीक्षा स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ से प्राप्त हुई थी। वल्लभाचार्य के शिष्य। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनके काव्य में वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित कृष्ण स्वरूप की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से हुई है। सूरदास की भक्ति में अंतःकरण की प्रेरणा तथा अंतर की अनुभूति की प्रधानता है। उनकी काव्य में अभिव्यक्त भक्ति भावना के 2 चरण देखे जा सकते हैं। पहला जो चरण है वह है वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व का, जिसमें सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व दैन्य भाव पर आधारित भक्ति के पदों की रचना करते थे। किस पर आधारित? दैन्य भाव पर, यानी कि दया भाव पर आधारित जो भक्ति के पद थे वो वे गाते रहते थे। दूसरा चरण वल्लभाचार्य से मिलने के बाद का आरंभ होता है, जब सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पर आधारित भक्ति के पदों की रचना की ओर प्रवृत्त हुए। सूरदास की भक्ति भावना में इस प्रकार के पदों का बाहुल्य देखा जा सकता है। सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट। 84 वैष्णवन की वार्ता में सूर का जीवन वृत्त गऊ घाट पर हुई वल्लभाचार्य से उनके भेंट के साथ प्रारंभ होता है। गऊ घाट पर भी उनके अनेक सेवक उनके साथ रहते थे तथा स्वामी के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कदाचित इसी कारण एक बार अरैल से आते जाते समय वल्लभाचार्य ने उनसे भेंट की और उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। ये हमारे सूरदास जी हैं। वार्ता में वल्लभाचार्य और सूरदास के प्रथम भेंट का जो रोचक वर्णन दिया गया है उससे यह व्यंजित होता है कि सूरदास उस समय तक कृष्ण की आनंद में ब्रज लीला से परिचित नहीं थे और वे वैराग्य भावना से प्रेरित होकर
पतित पावन हरि की दैन्यपूर्ण दास्य भाव की भक्ति में अनुरक्त थे और इसी भाव के विनय पद रचकर गाते थे। वल्लभाचार्य ने उनका घिघियाना छुड़ाया और उन्हें भगवद लीला से परिचित कराया। इस विवरण के आधार पर कभी कभी यह कहा जा सकता है कि सूरदास ने विनय के पदों की रचना वल्लभाचार्य से भेंट होने के पहले ही कर ली होगी, परंतु यह विचार भ्रमपूर्ण है। क्या यह आपको नहीं लगता? वल्लभाचार्य द्वारा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण लीला का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत सूरदास ने अपने पदों में उसका वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। वार्ता में यह कहा गया है कि उन्होंने भागवत के 12 स्कंधों पर पद रचना की। उन्होंने सहस्रावधि पद रचे जो सागर कहलाए। वल्लभाचार्य के संसर्ग से सूरदास को महात्म्य ज्ञान पूर्वक प्रेम भक्ति पूर्ण रूप में सिद्ध हो गई थी। वल्लभाचार्य ने उन्हें गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया और वे आजन्म ही वहीं रहे। व्यक्तित्व। सूरदास के काव्य से उनके बहुश्रुत अनुभव संपन्न विवेकशील और चिंतनशील व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। उनका जो हृदय है वह गोप बालकों की भांति सरल और निष्पाप, ब्रज की गोपियों की भांति सहज संवेदनशील, प्रेम प्रवण और माधुर्यपूर्ण तथा नंद और यशोदा की भांति सरल विश्वासी, स्नेह कातर और आत्म बलिदान की भावना से अनुप्राणित था। साथ ही उनमें कृष्ण जैसी गंभीरता और विदग्धता तथा राधा जैसी वचन चातुरी और आत्मोत्सर्ग पूर्ण प्रेम विवस्था भी थी। काव्य में प्रयुक्त पात्रों के विविध भावों से पूर्ण चरित्रों का निर्माण करते हुए वस्तुतः उन्होंने अपने महान व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति की है। विशेषता। उनकी प्रेम भक्ति के सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों का चित्रण जिन आंख्य संचारी भावों, अनगिनत घटना प्रसंगों, बाह्य जगत, प्राकृतिक और सामाजिक के अनंत सौंदर्य चित्रों के आश्रय से हुआ है, उनके अंतराल में उनकी गंभीर वैराग्य वृत्ति तथा अत्यंत दीनतापूर्ण आत्मनिवेदनात्मक भक्ति भावना की अंतर्धारा सतत प्रवहमान रही है। परंतु उनकी स्वाभाविक विनोद वृत्ति तथा हास्य प्रियता के कारण उनका वैराग्य और दैन्य उनके चित्त की अधिक ग्लानि युक्त और मलिन नहीं बना सका। आत्महीनता की चरम अनुभूति के बीच भी वे उल्लास व्यक्त कर सके। उनकी गोपियां विरह की हृदय विदारक वेदना को भी हास परिहास के नीचे दबा सकी। करुण और हास्य का जैसा एक रस रूप सूरदास के काव्य में मिलता है, अन्यत्र दुर्लभ है। सूर ने मानवीय मनोभावों और चित्तवृत्तियों को लगता है निःशेष कर दिया है। यह तो उनकी विशेषता है जो कि है, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता कदाचित यह है कि मानवीय भावों को वे सहज रूप में उस स्तर पर उठा सके जहां उनमें लोकोत्तरता का संकेत मिलते हुए भी उनकी स्वाभाविक रमणीयता अक्षुण्ण ही नहीं बनी रहती, बल्कि विलक्षण आनंद की व्यंजना करती है। सूर का काव्य एक साथ ही लोक और परलोक को प्रतिबिंबित करता है। सूरदास की अंधता। सामान्य रूप से यह प्रसिद्ध रहा है कि सूरदास जन्मांध थे और उन्होंने भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि पाई थी, जिसके आधार पर उन्होंने कृष्ण लीला का आंखों देखा जैसा वर्णन किया। गोसाई हरिराय ने भी सूरदास को जन्मांध बताया है, परंतु उनके जन्मांध होने का कोई स्पष्ट उल्लेख उनके पदों में हमें नहीं मिलता। 84 वैष्णवन की वार्ता के मूल रूप में भी इसका कोई संकेत नहीं मिलता। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, उनके एक अंधे होने का उल्लेख केवल अकबर की भेंट के प्रसंग में ही हुआ है। सुर सागर के लगभग 7-8 पदों में भी प्रत्यक्ष रूप से और कभी प्रकारांतर से सूरदास ने अपनी हीनता और तुच्छता का वर्णन करते हुए अपने को अंधा कहा है।
सूरदास के संबंध में जितनी किंवदंतियां प्रचलित हैं उन सब में उनके अंधे होने का उल्लेख हुआ है। उनके कुएं में गिरने और स्वयं कृष्ण के द्वारा उद्धार पाने एवं दृष्टि प्राप्त करने तथा पुनः कृष्ण से अंधे होने का वरदान मांगने की घटना लोक विश्रुत है, यह सब लोग जानते हैं। बिल्व मंगल सूरदास के विषय में भी यह चमत्कारपूर्ण घटना कहीं सुनी जाती है। उनका काव्य उनकी निरीक्षण शक्ति के असाधारण सूक्ष्मता प्रकट करता है, क्योंकि लोकमत उनके महात्म्य के प्रति इतना श्रद्धालु रहा है कि वह उन्हें जन्मांध मानने में भी उनका गौरव समझती है। इसीलिए इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि वे किसी परिस्थिति में दृष्टिहीन हो गए थे। हो सकता है वे वृद्धावस्था के निकट दृष्टिविहीन हो गए हों, परंतु उसकी कोई स्पष्ट सूचना उनके पदों में हमें नहीं मिलती। विनय की पदों की बात करें तो विनय के पदों में वृद्धावस्था की दुर्दशा के वर्णन के अंतर्गत चक्षुविहीन होने का जो उल्लेख हुआ है उसे आत्मकथा नहीं माना जा सकता। वह तो सामान्य जीवन के एक तथ्य के रूप में कहा गया है। सूरदास की रचनाएं। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा सुर सारावली, तीसरा साहित्य लहरी, चौथा नल दमयंती और 5वां ब्याहलो। पीछे जो अंतिम 2 ग्रंथ दिए गए हैं वो अप्राप्त हैं, वो अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो के अतिरिक्त दशम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। सूरदास के संबंध में विवाद। सूरदास के जीवनी के संबंध में कुछ बातों पर काफ़ी विवाद और मतभेद हैं। सबसे पहली बात उनके नाम के संबंध में है। सूरसागर में जिस नाम का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है वह सूरदास अथवा उसका संक्षिप्त रूप सूर ही है। सूर और सूरदास के साथ अनेक पदों में श्याम, प्रभु और स्वामी का प्रयोग भी हुआ है, परंतु सूर श्याम, सूरदास स्वामी, सूर प्रभु अथवा सूरदास प्रभु को कवि की छाप न मानकर सूर या सूरदास छाप के साथ श्याम, प्रभु या स्वामी का समास समझना चाहिए। कुछ पदों में सूरज और सूरजदास नामों का भी प्रयोग मिलता है, परंतु ऐसे पदों के संबंध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे सूरदास के प्रामाणिक पद हैं अथवा नहीं। साहित्य लहरी के जिस पद में उसके रचयिता ने अपनी वंशावली दी है उसमें उसने अपना असली नाम सूरज चंद बताया है, परंतु उस रचना अथवा कम से कम उस पद की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जाती। निष्कर्षतः सूरसागर के रचयिता का वास्तविक नाम सूरदासी माना जा सकता है, जो कि सूरदास जी हैं। सूरदास की सर्वसम्मत प्रामाणिक रचना सूरसागर है, जैसा अभी हमने बात की। एक प्रकार से सूरसागर, जैसा कि उसके नाम से ही सूचित होता है, उनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन कहा जा सकता है। सूरसागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी, सूरसागर सारावली को भी कुछ विद्वान उनकी प्रामाणिक रचनाएं मानते हैं, परंतु इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। सूरदास नाम के कुछ अन्य तथाकथित रचनाएं भी प्रसिद्ध हुई हैं, परंतु वे या तो सूरसागर के ही अंश हैं अथवा अन्य कवियों की रचनाएं हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। सूरसागर के अध्ययन से विदित होता है कि श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन जिस रूप में हुआ है उसे सहज ही खंड काव्य जैसे स्वतंत्र रूप में रचा हुआ भी माना जा सकता है। प्रायः ऐसी लीलाओं को पृथक रूप में प्रसिद्धि भी मिल गई है। इनमें से कुछ हस्तलिखित रूप में तथा कुछ मुद्रित रूप में प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए नागलीला, जिसमें कालिय दमन का वर्णन हुआ है,
गोवर्धन लीला, जिसमें गोवर्धन धारण और इंद्र के शरणागमन का वर्णन हुआ है। प्राण प्यारी, जिसमें प्रेम के उच्चादर्श का 25 दोहों में वर्णन हुआ है, मुद्रित रूप में प्राप्त होता है। हस्तलिखित रूप में व्याहलो के नाम से राधा कृष्ण विवाह संबंधी प्रसंग, सूरसागर सार नाम से राम कथा और राम भक्ति संबंधी प्रसंग तथा सूरदास जी के दृष्टिकूट नाम से कूट शैली के पद पृथक ग्रंथों में मिले हैं। इसके अतिरिक्त पद संग्रह, दशम स्कंद, भागवत सूरसाठी, सूरदास जी के पद आदि नामों से सूरसागर के पदों के विविध संग्रह पृथक रूप में प्राप्त हुए हैं। ये सभी सूरसागर के ही अंश हैं। हमें इन्हें सूरसागर का ही अंश समझना चाहिए। वस्तुतः सूरसागर के छोटे बड़े हस्तलिखित रूपों के अतिरिक्त उनके प्रेमी भक्तजन समय समय पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार सूरसागर के अंशों को पृथक रूप में लिखते लिखाते रहे हैं। सूरसागर का वैज्ञानिक रीति से संपादित प्रामाणिक संस्करण निकल जाने के बाद ही कहा जा सकता है कि उनके नाम से प्रचलित संग्रह और तथाकथित ग्रंथ कहाँ तक प्रामाणिक है। मृत्यु, पारसौली वह स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण ने रास लीला की थी। एक समय आचार्य वल्लभ, श्रीनाथ जी और गोसाई विट्ठलनाथ ने श्रीनाथ जी की आरती करते समय सूरदास को अनुपस्थित पाकर जान लिया कि सूरदास का अंत समय निकट आ गया है। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो लेना हो ले ले। आरती के उपरांत गोसाई जी रामदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास के साथ सूरदास के निकट पहुँचे और सूरदास को, जो अचेत पड़े हुए थे, चैतन्य होते हुए देखा। सूरदास ने गोसाई जी का साक्षात भगवान के रूप में अभिनंदन किया और उनकी भक्त वत्सलता की प्रशंसा की। चतुर्भुज दास ने इस समय शंका की कि सूरदास ने भगवद्वश तो बहुत गाया, परंतु आचार्य वल्लभ का यशगान क्यों नहीं किया। सूरदास ने बताया कि उनके निकट आचार्य जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भगवद यश है वही आचार्य जी का भी यश है। गुरु के प्रति अपना भाव उन्होंने भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो वाला पद गाकर प्रकट किया। इसी पद में सूरदास ने अपने को द्विविध आंध्रो भी बताया। द्विविध आंध्रो, ये ध्यान रखिएगा। गोसाई विट्ठलनाथ ने पहले उनके चित्त की वृत्ति और फिर नेत्र की वृत्ति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने क्रमशः बलि 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 हो कुमरी राधिका नंद, सुवन जासो रति मानी तथा खंजन नयन रूप रस माते वाले 2 पद गाकर सूचित किया कि उनका मन और आत्मा पूर्ण रूप से राधा भाव में लीन है। इसके बाद सूरदास ने शरीर त्याग दिया। परिशिष्ट में हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। ये सूरश्याम मंदिर है जो कि सूर सरोवर आगरा में है। यह दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 रुनकता में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुनकता में। मथुरा से 35 किलोमीटर और आगरा से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पर आपको सूरश्याम मंदिर सूर सरोवर आगरा में ये भी मिलेगा। ये जो इनकी मूर्ति है वो मिलेगी आपको। बहुत ही शांत। वहीं पर सूरदास नेत्रहीन विद्यालय भी है जो आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। आगे चलकर हम उनकी रचनाओं के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। उनके जो पद हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। किया है तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ,
बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सकें जब भी हमारी नई वीडियोज़ आएंगी। अब मैं यही आशा करूँगा कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो समय समय पर आती रहें। तब तक के लिए जय हिंद।